जो प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन स्टडी किया था अल्काइल एसाइलेशन, टुडे वी स्टडी अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में बच्चों क्या होता है, व्हेन अमीन्स आर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, व्हेन अमीन्स आर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड इज नोन एज अल्काइलेशन। बच्चों जब अमीन्स होते हैं, अमीन्स CH3 CH2 Cl NH2 दैट इज अमीन्स। CH3 CH2 NH2 ये हमारे पास क्या होती है, अमीन होती है। ये किस रिएक्शन करेगा, अल्काइल हैलाइड से, Cl CH2 CH3। ये जैसा आपके पास एरोमेटिक अमीन है NH2 दैट इज एनिलीन, दैट इज एरोमेटिक अमीन एनिलीन। और ये किस रिएक्शन करता है, अल्काइल हैलाइड से। बच्चों इस रिएक्शन को ध्यान से समझिए कि जब हमारे पास अमीन है ना, अमीन अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन। क्योंकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। और यही अमीन जब एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड से रिएक्शन करती है, जो हमने प्रीवियस में बता चुके हैं, एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। लेकिन अल्काइल हैलाइड के केस में हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको अल्काइलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्काइलेशन। तो यहां से आपके पास HCl आउट हो गया आपका, तो CH3 CH2 NH, CH2 CH3 जुड़ेगा, CH3 CH2 NH, CH2 CH3, HCl आउट। तो यहां पर अल्काइल ग्रुप लगता है बच्चों, तो अल्काइलेशन। एसिड क्लोराइड में एसाइल ग्रुप लगता है तो उसको एसाइलेशन। कुछ यहाँ पर मोस्ट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट करने आते हैं आपके पास। ये HCl आउट हो गया आपका, तो ये NH किससे बॉन्ड बनाएगा भी आपका, ये NH किससे बॉन्ड बनाएगा, CH2 CH3। और जब यह अल्काइल ग्रुप का एडिशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन। यानी अमीन्स आर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से सिंपल रिएक्शन करते हैं, HCl आउट हो गया आपका, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन। और जो हमारा एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है उसको हम क्या बोलते थे, एसाइलेशन बोलते थे। क्या बोलते थे, एसाइलेशन। इसके बाद बच्चों रिएक्शन ऑफ अमीन विद ट्रांजिशन मेटल। सिंपल से रिएक्शन है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। जैसे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल है कॉपर, CuCl, कॉपर है, ये रिएक्शन करता है CH3 NH2। तो बच्चों कॉपर के साथ ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, हम 4 ले लिए, तो Cu NH2 CH3 4 और Cl, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया आपका। जब कोऑर्डिनेशन कंस्ट्रक्ट स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 9 के अंदर, C/4 CH3 NH2 से रिएक्शन करता है। यहाँ पे किस कवर करता है, लीजेंड कवर करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। दोनों पे है, लीजेंड कवर करेगा, न्यूक्लियोफाइल कवर करेगा। ये इस मेटल से जुड़ेगा और किसका फॉर्मेशन हो गया, CH3 NH2 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। और इस Cl तो आपके पास चार्ज को बैलेंस करेंगे। इसी टाइप से Ag से रिएक्शन करेगा, तो Ag हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उस केस में हमारे पास 2 ग्रुप जुड़ते हैं, तो क्या बनेगा, Ag NH2 CH3 ट्वाइस Cl। ये तो सिंपल से रिएक्शन है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अल्काइलेशन क्या था भी, अमीन्स आर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड। अमीन्स किस रिएक्शन करेंगे, अल्काइल हैलाइड से। तो ये अमीन है CH3 CH2 NH2, ये अल्काइल हैलाइड है CH3 CH2 Cl। HCl आउट हो गया, तो CH3 CH2 NH किससे जोड़ेगा, CH2 CH3 से। क्लियर। ये आपके पास एनिलीन है, Cl CH2 CH3 से रिएक्शन करेगा, HCl आउट हो गया, रिंग NH किससे जुड़ेगा, CH2 CH3 से, HCl आउट हो गया। ये ट्रांजिशन मेटल्स है। कॉपर के साथ क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और सिल्वर के साथ क्या बनाएगा, डायमेरिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास आता है रिएक्शन ऑफ अमीन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। रिएक्शन ऑफ अमीन
विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शन होगी बच्चों? देखिए हमारे पास ये अमीन है CH3 CH2 NH2। NH2 मैंने NH लिख लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चों? CH3 MgBr। बच्चों आपको पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr, ये हमारे पास क्या है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसमें आपको पता है मैग्नीशियम S ब्लॉक का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का। इस पर कितना चार्ज आता है? +2 चार्ज आता है। हाइड्रोजन पे 1 माइनस, तो 1 माइनस CH3 के ऊपर। मैग्नीशियम पे 2 प्लस, Br पे 1 माइनस, तो 1 माइनस CH3 पे। और NH2 ग्रुप किससे ब्रेक होगा? NH नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसका CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव, इसका फॉर्मेशन हो गया CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव CH4 मीथेन यानी अल्केन। और CH3 CH2 NH नेगेटिव किससे जुड़ेगा? Mg पॉजिटिव से। CH3 CH2 NH Mg। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए CH3 NH2 CH3 CH2 MgBr, दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव ब्रेक होगा। आपको पता है मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, इस पे +2 चार्ज आता है। हेलोजन पे 1 माइनस, तो 1 माइनस इस अल्काइल ग्रुप पे। और ये NH2 ग्रुप NH नेगेटिव और H पॉजिटिव में, इसका ये H प्लस और CH3 CH2 माइनस, तो CH3 CH2 माइनस H प्लस जुड़ेगा तो CH3 प्लस CH3 NH नेगेटिव MgBr से CH3 NH MgBr। किसका फॉर्मेशन होगा? सिंपल अल्केन यानी ईथेन। और उसमें किसका फॉर्मेशन होता? मीथेन। यानी जब अमीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास सिंपल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अल्केन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल अल्केन्स का फॉर्मेशन। क्लियर? इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है भी रिएक्शन ऑफ अमीन विद कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड CH2 किससे है भी? कार्बन डाइसल्फाइड। और कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन करता है तो इसको हम बोलते हैं होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। क्या बोलते इसको? होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते इसको? जब अमीन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 से रिएक्शन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। CH3 CH2 NH2 1 डिग्री में, भाई नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ेगा तो 1 डिग्री में। CH2 S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, CH2 हो गए भी C2S CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। बच्चों एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होती है उसको समझिए। मैं पहले डायरेक्ट बता देता हूँ। डायरेक्ट तो हमारी क्या रिएक्शन है भी? यहां से H2S आउट होगी, H2S आउट होगी। इस कार्बन से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, और इस N से भी 2 हाइड्रोजन ब्रेक हुए हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो CH3 CH2 NH, ये CH3 CH2 N किससे जोड़ेगा? डबल बॉन्ड C। N से भी 2 बॉन्ड ब्रेक है, 2 हाइड्रोजन गए हैं। और कार्बन से भी N और कार्बन में क्या बनेंगे? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? होफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होती है तो हम डायरेक्ट बता दिया आपको, भी H2S आउट होगा। एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होती है? CH3 CH2 NH2 लोन पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये CH2 ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड आगे चला गया था। CH3 CH2 NH2 ये N किस पर अटैक करेगा? कार्बन पे। इस N से कार्बन जुड़ गया आपका, ये बॉन्ड आगे गया तो एक बॉन्ड S नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड SH है।
ये N अपने लोन पेयर से इस कार्बन को टेक करता है, तो इस N से कौन जुड़ गया? कार्बन, N से कार्बन जुड़ गया, ये बॉन्ड आगे गया तो यहाँ पर S नेगेटिव और इस C डबल बॉन्ड है आपका एच, और यहाँ से लोन पेयर गए थे तो यहाँ पर कैसा है? पॉजिटिव। नेक्स्ट में क्या होता है? ये NH2 को हम क्या लिखेंगे? NH और H, ये H अपने इलेक्ट्रॉन इस N को देगा, H प्लस आउट हो गया, तो CH3 CH2 NH, इसने अपने लोन पे इस H को N को दे दी, तो N पे कैसा चार्ज आया? नेगेटिव, हेड है इस पे, या नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल होकर लोन पे, ओके। यहाँ से H प्लस इस S नेगेटिव जुड़ेगा तो क्या बनेगा? SH, आगे C डबल बॉन्ड S SH। एवरी स्टेप को दोबारा यहाँ तक दोबारा देखिए। यहाँ पर इस अमीन इस पे लोन पेयर है, इस अमीन के लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण CH3 CH2 NH2 लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये न्यूक्लियोफाइल पे काम करेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर। N से कौन जुड़ा? कार्बन, ये बॉन्ड आगे गया S नेगेटिव, N से कौन जुड़ा था? कार्बन, ये बॉन्ड आगे गया तो S नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड है आपका H, N से लोन पेयर गए, यहाँ पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में H अपने इलेक्ट्रॉन से N को देगा, H प्लस आउट हो गया, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर वापसी लोन पेयर, ये H प्लस इस S नेगेटिव से जुड़ेगा तो SH। नेक्स्ट में इसको हिट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से SH, H2S आउट हो गया भी आपका, इस कार्बन से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक इस N से ब्रेक हुआ है, तो इस N और कार्बन में क्या बन गए? डबल बॉन्ड, क्योंकि N से हमारा H गया है और कार्बन से SH गया है, यहाँ पर H2S आउट हो गया आपका, तो CH3 CH2 N, N और C में क्या बन गए? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड H और SH, H2S क्या हो गए? आउट। इसी का फॉर्मेशन होना आपका, क्या समझ में आएगी आपको? नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन ऑफ अमीन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO। ध्यान से देखिए बच्चों इस रिएक्शन को, रिएक्शन ऑफ अमीन विद नाइट्रस एसिड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, कंप्लीट करिए आपकी नोट्स को। ये हमारे पास CH3 CH2 NH2, ये HNO2 नाइट्रस एसिड, ये 1 डिग्री में CH3 NH CH3, 2 डिग्री में ये नाइट्रस एसिड CH3 N CH3 CH3, 3 डिग्री में ये HNO2 नाइट्रस एसिड। बच्चों यहाँ पर HNO2 हमारे पास नाइट्रस एसिड है, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ये 1 डिग्री में, ये 2 डिग्री में और ये 3 डिग्री में। बच्चों इसको समझने के लिए क्या करेंगे? ये जो अमीन्स है और ये आपके पास नाइट्रस एसिड है, इस नाइट्रस एसिड को ऐसा लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड NOH, या OH N डबल बॉन्ड O, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अरे H N और 2 O, HNO2 ही है, H N 2 O, HNO2 है। हम रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है उसको समझाने के लिए ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर बच्चों H2 है, यहाँ से H2O आउट हो गया आपका, वाटर आउट हो गया, यहाँ से HOH वाटर आउट हो गया आपका, तो यहाँ पर इस N से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं? डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, 2 हाइड्रोजन गए हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, इस N से भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो CH3 CH2 N, CH3 CH2 N, इस N से डबल बॉन्ड, लेकिन साथ साथ में बच्चों यहाँ पर N और N2 गैस भी आउट कर दीजिए। क्या आउट कर देंगे? N2 गैस। दोबारा ध्यान से देखिए, CH3 CH2 NH2, यहाँ से H2O, H2 आउट हो गया, यहाँ से N और N2 गैस आउट हो गई, तो इस CH3 CH2 से कौन जुड़ेगा भी आपका? OH जुड़ेगा नहीं, ये इस CH3 CH2 से कौन जुड़ेगा? OH, और यहाँ से H2O और N2 गैस क्या हो गई? आउट, H2O प्लस N2 गैस क्या हो गई? आउट।
दोबारा देखिए, CH3CH2NH2 रिएक्शन को समझाने के लिए मैंने नाइट्रस एसिड को ओपन करके लिख लिया, O डबल बॉन्ड NOH, यहां से H2 यहां से O, H2 आउट हो गया, यहां से N और N2 गैस आउट हो गई, तो CH3CH2 किससे जुड़ेगा? OH से। और किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों? अल्कोहल। किसका फॉर्मेशन हुआ? अल्कोहल। क्लियर? सेकेंडरी अमीन में रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड O डबल बॉन्ड NOH एज इट इज, यहां से H यहां से OH, H2 आउट। क्लियर? तो यहां पर CH3 NCH3, यहां से वाटर आउट हो गया तो N किससे जुड़ेगा? N डबल बॉन्ड O से, N डबल बॉन्ड O से, और ये क्या बन गया बच्चों? N नाइट्रोसोमीन बन गया, N नाइट्रोसोमीन। ये हमारे पास 3 डिग्री में है बच्चों, इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं अब, तो इसके पास लोन पेयर है, और इस पे लोन पेयर है तो ये किसका वर्क करेगा? बेस का वर्क करेगा। न्यूक्लियोफाइल है बेस, और ये एसिड है, तो बेस अपने न्यूक्लियोफाइल से इस पर अटैक करेगा इस पे, तो ये H अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और H प्लस की फॉर्म में आउट हो गए, तो N से कौन जुड़ेगा? H प्लस, CH3 NCH3 CH3, और N से कौन जुड़ गया? H NH, और ये NO2 नहीं, NH पॉजिटिव। इस N ने अपने लोन पेयर से इस H पर अटैक किया, इस H प्लस को एक्सेप्ट किया, NH लोन पेयर के यहाँ पर प्लस चार्ज, और ये H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दी थी अपने NO2 माइनस, दैट इज सॉल्ट। क्लियर बच्चों? नाइट्रस एसिड की रिएक्शन याद करनी भी आपको, HNO2 सिर्फ नाइट्रस एसिड है बच्चों, यहाँ पर सेकंड नहीं है, ओनली नाइट्रस एसिड। तो प्राइमरी अमीन क्या देते हैं? अल्कोहल, क्योंकि नाइट्रस एसिड को लिख लिया हमने O डबल बॉन्ड NOH, यहां से H2 आउट हो गया, यहां से N2 गैस आउट हो गई, तो CH3CH2 किससे जुड़ेगा? OH से, CH3CH2 OH, अल्कोहल। सेकेंडरी अमीन के साथ में O डबल बॉन्ड NOH, यहां से OH और यहां से H वाटर आउट हो गया, तो N किससे जुड़ेगा? N डबल बॉन्ड O से। टर्सरी अमीन में N लोन पेयर से अटैक करेगा H के ऊपर, H को एक्सेप्ट करेगा, NH पॉजिटिव NO2 नहीं। ये हमारे पास रिएक्शन है विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट आपके पास बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन। ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन बच्चों, CH3CH2 NH2, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे प्राइमरी अमीन का। क्लियर? यहां पर कोई भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, आपके पास PCC PDC, एल्डिहाइड कीटोन में मैंने लगभग 14 से 15 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवाए थे। ऑक्सीडेशन का मीन क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन का क्या होगा? एडिशन होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? रिमूव। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव की क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन, CH3CH2NO2। क्लियर? और हाइड्रोजन किस फॉर्म में आउट हो गया? H2O के फॉर्म, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर? अगर हमारे पास ये NH2 है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, और कैसा है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC PDC, तो NH2 ग्रुप भी किस्म चेंज होगा? NO2 ग्रुप, किस्म चेंज होगा? NO2। लेकिन अगर इस एनिलीन के साथ में बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7H2SO4, ध्यान रखिए बच्चों। तो जैसे ये रिएक्शन हमारी फिनोल में आई थी बच्चों, फिनोल हो या एनिलीन हो, या आपके पास एनिलीन है, एनिलीन में भी ये रिएक्शन थी, फिनोल में भी है। ये बच्चों फिनोल या एनिलीन जो भी हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7H2SO4, तो क्या बनेगा? पैराबेंजोक्यूरीन। किसका फॉर्मेशन होता है? पैराबेंजोक्यूरीन, पैराबेंजोक्यूरीन। अगर बच्चों एनिलीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7H2SO4, तो क्या बनेगा? पैराबेंजोक्यूनोन का फॉर्मेशन होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो प्राइमरी अमीन का NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2। क्लियर? दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन। नेक्स्ट सेकेंडरी अमीन बच्चों, CH3 2NH, ये सेकेंडरी अमीन है बच्चों।
2 डिग्री अमीन। इसका ऑक्सीडेशन हम KMnO4 की प्रेजेंस में करेंगे। एक बार इसका ऑक्सीडेशन हम H2SO5 की प्रेजेंस में करेंगे। H2SO5 क्या है? कैरोज एसिड, और ये KMnO4 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर KMnO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पर डायमेरिक फॉर्म बन जाएगी। देखिए सेकेंडरी मीन है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। इसको ऐसे लिखो CH3 ट्वाइस NH CH3 ट्वाइस, 2 डिग्री अमीन है। अब यहां से देखो ये H और H2 आउट, और इनमें क्या बन जाएगा? बॉन्ड, और क्या बनेगा? डाइमर। H2 गैस आउट होगी, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो CH3 ट्वाइस NH, इसका अगर हम डायमेरिक फॉर्म बढ़ेंगे, KMnO4 की प्रेजेंस में क्या बढ़ेगा? डाइमर। इसके 2 मोल्स लेंगे आप, ये दोनों मोल्स क्या हो गए? डाइमर बढ़ गए। CH3 ट्वाइस NH, CH3 ट्वाइस NH, H और H यहाँ से हाइड्रोजन गैस आउट होगी, NN में बॉन्ड बढ़ गए, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैरोज एसिड है बच्चों H2SO5, कैरोज एसिड है तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? CH3 ट्वाइस NOH, N हाइड्रोक्सी अमीन, CH3 ट्वाइस NOH। बच्चों ऑक्सीडेशन के पॉइंट्स आपको फिर से याद रखने हैं कि कैरोज एसिड होगा तो हमारा N हाइड्रोक्सी अमीन बढ़ेगा, KMnO4 होगा तो डायमेरिक फॉर्म बनेगा, डाइमर बनेगा। ये ऑक्सीडेशन के पॉइंट आपको फिक्स याद करने हैं। कैरोज एसिड में आपका N हाइड्रोक्सी अमीन, KMnO4 में डायमेरिक अमीन का फॉर्मेशन। ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। प्राइमरी अमीन्स अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो NH2 ग्रुप NO2 में कन्वर्ट होगा। एनिलीन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस केस में पैराबेंजो कीनोन। अब बच गया 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन में क्या हमारे पास जो टर्सरी अमीन का ऑक्सीडेशन किसमें होगा बच्चों? टर्सरी अमीन का ऑक्सीडेशन देखिए CH3 थ्राइस N, दैट इज 3 डिग्री अमीन। इसका ऑक्सीडेशन बच्चों H2O2 ओजोन की प्रेजेंस में होता है। क्लियर? H2O2 ओजोन की प्रेजेंस में, या H2SO5 भी ले सकते हैं। इस केस में बच्चों N ऑक्साइड अमीन बनता है डेटिव बॉन्ड से। क्या बनता है? N ऑक्साइड अमीन। N ऑक्साइड अमीन डेटिव बॉन्ड से क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए फोर्थ के लिए क्या बनाता है? डेटिव बॉन्ड, N ऑक्साइड अमीन। क्लियर? इस केस में हमारा किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? N ऑक्साइड अमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा? N ऑक्साइड अमीन, दैट इज टर्सरी। नेक्स्ट बच्चों एक नेमिंग रिएक्शन है बच्चों आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन रिएक्शन। बच्चों अमीन्स में हम एनसीईआरटी में बहुत सारे कन्वर्जन है, वो सब कन्वर्जन कब आएंगे? जब आपकी इंटायर यूनिट की रिएक्शन कंप्लीट है। और इस आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बाइल अमीन रिएक्शन का 2 टाइम्स यूज है। एक तो कन्वर्जन में इसका बहुत अहम रोल है, और एक डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी यूज होगा बच्चों। किसमें यूज होगा? डिस्टिंग्विश टेस्ट, यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है या कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, ये ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन शो करती है, नॉट द सेकेंडरी और टर्सरी। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट में बच्चों प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी टर्सरी से सेपरेट करने का, यानी आइसोसाइनाइड टेस्ट shown by only primary amine, not secondary and tertiary amine। ये सेकेंडरी और टर्सरी अमीन रिप्रेजेंट नहीं करती। सर क्या रिप्रेजेंट करती है? प्राइमरी अमीन्स रिप्रेजेंट करती है। जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है बच्चों, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है अमीन्स का, इसको सिर्फ प्राइमरी अमीन्स रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट सेकेंडरी और टर्सरी अमीन। क्लियर? जैसे हमारे पास CH3 CH2 NH2, ये प्राइमरी अमीन है। इस N से एक कार्बन जुड़ी है तो प्राइमरी अमीन। ये हमारे पास NH2 है, दैट इज प्राइमरी अमीन। एनिलीन हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, कोई भी प्राइमरी अमीन हो सकता है। इसकी रीजन क्या बच्चों? क्लोरोफॉर्म,
CHCl3 अल्कोहलिक क्योवेज। इसकी रीजन क्या बच्चों? CHCl3 अल्कोहलिक क्योवेज, अल्कोहलिक रहेगा बच्चों। ये हमारे पास है क्लोरोफॉर्म, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म, और ये अल्कोहलिक क्योवेज। बच्चों कंप्लीट करना भी बहुत बार आती रिएक्शन, बाय नेम से भी आती है, डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी यूज होती है, 3 टाइम्स यूज हो रही है। ध्यान से देखिए, जब भी प्राइमरी अमीन के साथ में क्लोरोफॉर्म आ जाए या अल्कोहलिक क्योच आ जाए, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक क्योच आएगा तो जो हमारा NH2 ग्रुप है ना, NH2 ग्रुप ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर प्राइमरी अमीन के साथ में क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक क्योच आ गया, प्राइमरी अमीन के साथ में क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक क्योच आ गया, तो हम इस NH2 ग्रुप को, देखो CH3 CH2 एज इट इज है, इस NH2 ग्रुप को हम N ट्रिपल बॉन्ड C में कन्वर्ट कर देंगे, आइसोसाइनाइड। ये रिंग एज इट इज है, और NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे? N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड। क्लियर? CH3 CH2 NH2 क्लोरोफॉर्म है बच्चों। अगर क्लोरोफॉर्म आ गया तो हमारा क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक क्योवेज किसकी रिएजेंट है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो सिर्फ प्राइमरी अमीन शो करते हैं, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो यहाँ NH2 ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू N ट्रिपल बॉन्ड C, NC, आइसोसाइनाइड। NH2 ग्रुप क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक क्योवेज के साथ किस में कन्वर्ट होगा? N ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज आइसोसाइनाइड। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर? ध्यान से कीजिए, मैक्सिमम कन्वर्जन में इसका बहुत बड़ा यूज होगा आपका। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों एक सिंपल सी रिएक्शन हमारे पास, रिएक्शन ऑफ अमीन विद अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन में भी हमने रिएक्शन कर दी थी, दोबारा से हो रही है। रिएक्शन ऑफ अमीन विद अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड H, आपको पता अल्डिहाइड है, एसिड अल्डिहाइड। CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इस कार्बोनल के साथ में दोनों साइड में कार्बन है तो क्या होगा? कीटोन, दैट इज एसीटोन। और एक अच्छा तो क्या होता है? अल्डिहाइड। ये अमीन से रिएक्शन करता है, NH2 CH2 CH3। किस रिएक्शन करता है? अमीन से, CH2 CH3। क्लियर? तो बच्चों तो सिंपल सा भी, यहां से और यहां से H2O वाटर आउट हो गया। अल्डिहाइड कीटोन में मैंने बाय मैकेनिज्म समझाया था आपकी रिएक्शन, बाय मैकेनिज्म समझाया था। तो यहां से और H2, यहां से H2 आउट हो गया आपका, क्या आउट हो गया? H2। तो यहां पर आपके पास CH3 CH, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हुए, इस N से डबल बॉन्ड ब्रेक हुए, तो इस N और कार्बन में क्या बन गए? डबल बॉन्ड NCH2 CH3 प्लस H2, एमीन्स बन जाएगा। H2 आउट हो गया तो CH3 CH3, ये डबल बॉन्ड किससे बनाएगा भी आपका? NCH2 CH3 से, और क्या बन गए? N अमीन्स, एमीन, IMIN। तो ये हमारे पास किसके साथ रिएक्शन विद अल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट्स आर सिंपल रिएक्शंस। दो बाइनरी रिएक्शन और बच्चों, एक होता है डाइजोटाइजेशन और एक होता है डेमिनेशन। वन इज द डाइजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सोल्ट, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सोल्ट को हम क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सोल्ट। यह हमारे पास है 1 डिग्री मीन एनिलीन। ये किस रिएक्शन करता है? HNO2 HCl, नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर प्राइमरी अमीन के साथ में HNO2 HCl आ गया, नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो NH2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? डायजोनियम सोल्ट में, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, नेगेटिव पॉजिटिव। इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजीन
डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दैट इज डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मेशन हुआ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और जब हमारा प्राइमरी मीन से डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायजोटाइजेशन, CH3CH2NH2 प्राइमरी मीन है। ये किस रिएक्शन करता है, HNO2H, नाइट्रस एसिड और HCl से। देखिए प्राइमरी मीन ओनली नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करती है तो हमारा अल्कोहल बढ़ता है ना, लेकिन साथ में HCl है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, डायजोनियम साल्ट, CH3CH2H और N ट्रिपल बॉन्ड NCl, बेन ये क्या बढ़ेगा, इथाइल डायजोनियम क्लोराइड, इथाइल डायजोनियम क्लोराइड, दैट इज इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। एक होती है बच्चों डेमिनेशन। डेमिनेशन क्या होती है बच्चों, रिमूवल ऑफ डायजोनियम साल्ट। ये क्या होता है, रिमूवल ऑफ डायजोनियम साल्ट, रिमूवल ऑफ डायजोनियम साल्ट। बच्चों हमारे पास कोई भी डायजोनियम साल्ट है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, अगर इसके साथ में इथाइल अल्कोहल आ गया बच्चों, इथाइल अल्कोहल, तो हमारा डायजोनियम साल्ट क्या हो जाएगा, रिमूव, और क्या बनेगा, सिर्फ बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ बेंजीन। या H3PO2 H2 आ गया, H3PO2 क्या, फोस्फोनिक एसिड, फोस्फेनिक एसिड, और H2 आ गया, तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। अगर ये डायजोनियम साल्ट बच्चों, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एलिफेटिक और एरोमेटिक, अगर एरो के ऊपर इथाइल अल्कोहल आ गया तो भी हमारी डेमिनेशन प्रोसेस है, ये डायजोनियम साल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी N2 प्लस HCl क्या हो गया, यहाँ से आउट, और क्या जुड़ेगी बच्चों, सिर्फ बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। या फोस्फेनिक एसिड वाटर आ गया तो भी ये साल्ट रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा, सिर्फ बेंजीन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेमिनेशन बोलते हैं। बच्चों डायजोटाइजेशन क्या होता है, डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट। जब एनिलीन किस रिएक्शन करता है, HNO2HCl से, तो क्या बना, बेंजीन डायजोनियम, CH3CH2NH2, NH2 किस में चेंज हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। लेकिन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के एरो पे इथाइल अल्कोहल आ जाए या फोस्फेनिक एसिड H2 आ जाए तो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल बेंजीन में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेमिनेशन बोलते हैं।